बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। बच्चों यहाँ पर हमको क्या बताना है? एक ग्लास स्लैब जिस पर 10 atm का हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा है तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये बताना है। अब यहाँ हाइड्रोलिक प्रेशर की बात है तो हमको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हमको बल्क मॉड्यूलस लेना है। और आपको अभी भी कोई इसमें डाउट है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमको यहाँ पर ये 5th पॉइंट दिया हुआ है चैप्टर की समरी का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज हाइड्रोलिक कंप्रेशन ड्यू टू अ स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय अ सराउंडिंग फ्लूइड द हुक्स लॉ टेक्स द फॉर्म। तो इस तरीके से लिखते हैं हम हुक्स को। यहाँ पर P प्रेशर है, ये बल्क मॉड्यूलस है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। तो डेल्टा V अपॉन V मीन्स हम यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि डेल्टा V अपॉन V द वॉल्यूम स्ट्रेन इज द एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम ड्यू टू दैट प्रेशर एंड B इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमको यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, ये हमें समझ में आ गया है। तो अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। नंबर 14 क्या गिवन है हमें? यहाँ पर प्रेशर गिवन है 10 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पास्कल में बाय मल्टीप्लाइंग 1.013 इंटू 10⁵। अब ये हमारे पास ये पास्कल में आ गया है प्रेशर। यहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी बल्क मॉड्यूलस की, तो बल्क मॉड्यूलस हम ग्लास के लिए लिख लेते हैं। ग्लास के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है 37 इंटू 10⁹ पास्कल। ठीक, अब हमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। तो हम पहले ये डेल्टा V अपॉन V ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू क्या आती है? P अपॉन B। ये हमने फॉर्मूला लिया है ना, B इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। यहाँ माइनस साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जस्ट मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से बच्चों हम ये वैल्यूज़ रख के P की वैल्यू 10 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ और B की वैल्यू 37 इंटू 10⁹, इनकी कैलकुलेशन करके ये डेल्टा V अपॉन V फाइंड कर लेते हैं। तो 10 की इसमें मल्टीप्लाई की तो 10.13 अपॉन 37। अब यहाँ जस्ट हम ये पावर्स देख लेते हैं। तो 5 माइनस 9 कितना? -4 ये आ गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करके आएगा ये बच्चों 0.274, ठीक, इंटू 10⁻⁻4। ये हमारे पास डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू आ गई। अब हम फ्रैक्शनल चेंज फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको परसेंटेज में फाइंड कर लेते हैं। तो परसेंटेज में निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू 0.274 इंटू 10⁻⁻4। और यहाँ पर ये इंटू 100 किया हमने, मीन्स 10⁻2 कर दिया। तो ये अब हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी? परसेंटेज में। तो ये आ गई 0.274 इंटू 10⁻2%। इसको हम लिख सकते हैं 0.00274%। ठीक, तो हम इसको नियर अबाउट 0.003% भी ऐसे लिख सकते हैं या 27 तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज आ गया है। दैट इज the fractional change is equal to 0.0027%। ठीक, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 cm ऑन एन एज when subjected to a hydraulic pressure of 7.0 into 10⁶ Pascal.
बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह से ही है ये भी, बस यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स यहाँ डेल्टा वी फाइंड करना है। इसमें फ्रैक्शनल चेंज था तो डेल्टा वी अपॉन वी कैलकुलेट किया था हमने। यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम कितना कम हो जा रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मीन्स वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है वो फाइंड करना है, तो डेल्टा वी फाइंड करेंगे बस हम इसमें। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी हाइड्रोलिक प्रेशर है, मीन्स बल्क मॉडुलस ही लेना है हमको यहाँ पर भी। और यहाँ 10 सेंटीमीटर ये जो सॉलिड कॉपर क्यूब है इसकी एक साइड दी हुई है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास V की वैल्यू है, हमारे पास P की वैल्यू है, और हम टेबल से देख लेंगे कि बल्क मॉडुलस कॉपर के लिए क्या होता है। तो हमारे पास B की भी वैल्यू है, जस्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, डेल्टा V। तो देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में हमको साइड गिवन है क्यूब की और साइड है 10 सेंटीमीटर, तो इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू साइड का क्यूब मीन्स 10 का क्यूब यहाँ पर, और यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो यहाँ क्यूब कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 2 का, तो यहाँ पर पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये मीटर क्यूब हो गया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और जब यहाँ पर क्यूब है तो हम इसका भी क्यूब करेंगे, मीन्स पावर इसकी 3 आ जाएगी, और 3 टू जा 6, इस तरीके से यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। तो हमारे पास V की वैल्यू आ गई, यहाँ पर देखते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ये आ गई, -6 + 3 -3, तो ये V की वैल्यू है। और प्रेशर हमको यहाँ पर कितना गिवन है, प्रेशर गिवन है 7 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, ठीक। अब हम टेबल से देख लेंगे कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू कॉपर मटेरियल के लिए कितनी होती है, तो ये होती है 140 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल। फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम मीन्स डेल्टा V फाइंड करना है यहाँ। तो अब बस हम यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू PV अपॉन डेल्टा V। यहाँ से हमें डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू PV अपॉन B, और वही हमने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स देख रहे हैं। यहाँ P की वैल्यू रख लेते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर 6, V की वैल्यू रख लेते हैं ये 10 टू द पावर -3, और यहाँ ये B की वैल्यू 140 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हम पहले पावर्स देख लेते हैं। 6 - 3 ये +3 आ जाएगा, ये 9 ऊपर आएगा, तो 3 - 9 तो -6 पावर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 140 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको यहाँ हम डिवाइड करेंगे 140 से 7 को, तो 5 टाइम्स ये चला जाएगा, लेकिन बस हमको पावर्स देखनी होंगी, तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू 10 टू द पावर -6। ये आया हमारे पास, जो वॉल्यूम है ये आया मीटर क्यूब में। इसको हम लिख सकते हैं अब सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पर ये आंसर तुम्हारा मीटर क्यूब में आ गया, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.05, और यहाँ पर हमने देखा ना बच्चों 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई की थी हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम, +6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, तो बस इतना ही रह जाएगा ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ मीटर क्यूब में ये पावर -6, सेंटीमीटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर नहीं आएगी, तो डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया ये क्वेश्चन नंबर 15 का, कि मतलब वॉल्यूम में इतना चेंज आएगा। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मच शुड बी द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10%। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, हाउ मच शुड द प्रेशर, हमें यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑन अ लीटर ऑफ वाटर, ये हमको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, V की वैल्यू है यहाँ पर। इसको कितना कंप्रेस करना है, 0.10%, तो ये डेल्टा V की वैल्यू हो गई कि वॉल्यूम में इतना
डिक्रीज आ जाए, ठीक है। ये डेल्टा वी की वैल्यू हो गई। तो 1 लीटर वाटर जो है उसके वॉल्यूम को इतने % रिड्यूस करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। अब इस लीटर को भी हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से। अब ये मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हमारे पास v की वैल्यू हो गई। डेल्टा v हमको कितना गिवन है बच्चों, ये है 0.10% ऑफ v, इनिशियल वॉल्यूम का इतना। तो 0.10 अपॉन 100 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ये 10⁻³ तो ये हमारे पास आ गया 0.10 इंटू 10⁻⁵। ये 10⁻² है, ये ऊपर गया तो माइनस में हो गया, -3 -2 -5 आ गया, ठीक। ये हमारे पास डेल्टा v की वैल्यू आ गई है। इसको और थोड़ा हम ऐसे चेंज करके लिख लेते हैं 1 इंटू 10⁻⁶, और अब हम इसको मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट को हमने यहाँ पर ऐसे मूव करा दिया तो यहाँ पावर और एक माइनस हो गई, तो -6 ये हमारे पास इस तरह से 1 इंटू 10⁻⁶ वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी इसमें बल्क मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। तो वाटर के लिए बल्क मॉडुलस 2.2 इंटू 10⁹ पास्कल ये होता है। जस्ट अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, B इज इक्वल टू PV अपॉन डेल्टा V। यहाँ से हम P कैलकुलेट कर लेंगे, P इज इक्वल टू B डेल्टा V अपॉन V, ठीक है ना। ये इधर मल्टीप्लाई में हो गया और ये अपॉन में आ गया। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, 2.2 इंटू 10⁹, और यहाँ डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और यहाँ अपॉन में v की वैल्यू 3। तो बस यहाँ पर अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें देख सकते हैं ये ऊपर जाएगी पावर, तो -6 + 3 -3 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है ना। 9 - 6 ये आ गया +3, ये -3 ऊपर गया, ये भी +3, तो 3 और 3 6, तो 2.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई कि इतने प्रेशर की ज़रूरत होगी 0.10% कॉन्ट्रैक्शन के लिए या कंप्रेशन के लिए, ठीक है। वॉल्यूम में इतने % डिक्रीज करना है अगर 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो इतना प्रेशर चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।